सपा के विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। अभी सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, उससे पहले उसके बाद तुरंत ये क्रॉस वोटिंग होके बीजेपी की तरफ वोटिंग हो जाती है। तो अब आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जब हमने इससे पहले जब हमने बात की थी तो आपका कहना था कि कम से कम 25 सीटें जो है ये गठबंधन जो है लेके आ सकता है। जब ये स्थिति अभी आपको दिख रही है कि सपा के विधायक ही क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, तो वहां पे भी कुछ खतरा है या फिर अभी स्थिति वही है? देखिए, जैसे स्लीपर सेल कांग्रेस में है वैसे स्लीपर सेल बीजेपी समाजवादी पार्टी में भी है। अच्छा। वो लगातार अखिलेश को डरा रहे थे कि यदि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे तो ये केस लग जाएगा, वो केस लग जाएगा। लेकिन अखिलेश के शुभचिंतकों ने यह भी बता दिया कि यदि आप लड़ाई लड़ोगे नहीं तो आपका मायावती हो जाएगा। 24% से आप 12% पे आओगे और फिर उसके बाद पार्टी समाप्त होगी। तो ये जीने मरने का सवाल है। देखिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप इवेंट को देखिए, जैसे ही कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का ऐलान किया, बीजेपी ने एक्स्ट्रा उम्मीदवार राज्यसभा में उतारा। हाँ, राइट। उसके पहले नहीं उतारा था। हाँ। ये बताने के लिए कि अब हम आपकी पार्टी तोड़ेंगे। जो लोग गए उनका क्या है? मनोज पांडे पे केस चल रहे हैं, आय से ज्यादा संपत्ति के। अच्छा। राकेश प्रताप सिंह, इनकी भी केसेस का मामला है। ठीक है। राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे जो बीएसपी के थे, सांसद थे, वो बीजेपी में आ गए। तो बेटा गया तो बाप को जाना ही था जी। अभय सिंह बहुत बड़े माफिया है, ये जेल में थे तो उनको निकाल के मुलायम सिंह ने नेता बनाया। अच्छा। उनके ऊपर भी पुराने केसेस है, उससे भी निजात पाना था। आशुतोष मौर्य बदायूं के विधायक है, संघमित्र मौर्य वहां सांसद है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य, आशुतोष मौर्य एक कड़ी है। ठीक है। यदि ये 5 विधायक ऐसे हैं और 6वें विधायक जिसने वोट देने के लिए आई नहीं, महिला विधायक, उसमें एक और रह गया पूजा पाठक। ये पूजा पाल जो है, ये राजू पाल की पत्नी है। अच्छा। राजू पाल की हत्या अतीक अहमद के भाई ने की थी। राइट। और अतीक अहमद को जिस दिन ठिकाने लगा दिया गया, उस दिन पूजा पाल को लगा कि मेरे पति के मृत्यु का बदला लिया गया, इसीलिए वो बीजेपी की सिंपैथाइजर है। और विनोद चतुर्वेदी के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, केसेस चल रहे हैं संपत्ति हड़पने के। ये सब लोग अटके हुए हैं। ये डर के मारे तो जाएंगे। जिस महिला नेत्री ने वोटिंग से एब्सेंट रही, वो प्रजापति जी की पत्नी है जो वर्तमान में जेल है। और उसी प्रजापति के खनन घोटाले के मामले में आज अखिलेश को सीबीआई का समन्स मिला है। बहुत अच्छा सीक्वेंस है। अब क्या होगा, प्रजापति जी को वहां पे सरकारी गवाह बनाया जाएगा। वो एक एफिडेविट देंगे। ये वो फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट है जो दिल्ली गवर्नमेंट में ही हुआ। और वो एफिडेविट देने पे अखिलेश जेल भेज दिए जाएंगे। ऐसा ही एक स्टेटमेंट मुंबई के कमिश्नर ने दिया था कि मुंबई के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख मुझे 100 करोड़ रुपए मांगते हैं। तो सर मैं एक मिनट एक सेकंड। और उस आईपीएस अधिकारी के कमिश्नर के आरोप पे अनिल देशमुख 13 महीने जेल में रहते हैं। और जब मामला कोर्ट में आता है, तो जब कोर्ट पूछती है कमिश्नर साहब को, इस 100 करोड़ रुपए अनिल देशमुख मांग रहे थे आपको, इसके कुछ सबूत? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये सुनी सुनाई बातें बता रहा हूं, मेरे कुछ अधिकारी बोल रहे थे ऐसा। कोर्ट ने बुरी तरह से लताड़ा।
बुरी तरह से लताड़ा। सीबीआई ने जिस बार ओनर्स को, डांस बार जो चलाते थे, उनका स्टेटमेंट लिया मैजिस्ट्रेट के सामने 165 में। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि वजह इंस्पेक्टर हमारे पास पैसा लेने आता था, हमने पूछा किसके लिए, तो बोलता था कमिश्नर के लिए। ये स्टेटमेंट बार ओनर्स का मैजिस्ट्रेट के सामने, और सीबीआई केस क्लोज करती है कमिश्नर के खिलाफ। और जो कमिश्नर कहता है कि मैंने लोगों से सुनी सुनाई बातों पे आरोप लगाया, वो अब अच्छे पोस्ट पे बैठता है और वो मंत्री जेल में होता है। ये है देश की कानून व्यवस्था, सीबीआई ईडी का प्रकोप।